हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री अरविंद घोष के शैक्षणिक विचारों के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको आसानी से लिख पाएँ। लिखने का तरीका देखते रहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए तो ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं श्री अरविंदो घोष का जीवन परिचय। तो इनके जीवन परिचय में हमें मेन जो सेंटेंसेस हैं वही लिखनी है। महर्षि अरविंद आधुनिक भारत के महान राजनीतिक विचारक थे। अरविंद प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थे, यानी देश के सबसे सच्चे भक्त या राष्ट्रवाद को जो प्रोत्साहित करने वाले थे, सबसे पहले ये भारतीय थे। इनका जन्म सन 1872 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वह परिवार पूर्व यानी पहले से ही शिक्षा से पूर्ण रूप से परिचित था, यानी सभी पढ़े लिखे थे। इसी कारण मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहाँ उन्होंने 14 वर्ष तक अध्ययन यानी स्टडी की। इंग्लैंड में 14 साल तक रहे पढ़े। वहाँ उन्होंने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का अध्ययन किया, यानी लैंग्वेज ज़्यादा सीखी इन्होंने। 1890 ईस्वी में श्री अरविंदो घोष के भारतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए, यानी पास इन्होंने कर लिया, क्या सिविल सर्विस को पास कर लिया 1890 में। लेकिन घुड़सवारी न आने के कारण इनको निकाल दिया गया। 1893 ईस्वी में वे भारत वापस आ गए और 13 वर्ष तक बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ नौकरी की, यानी 13 वर्ष तक इनका नौकरी का एक्सपीरियंस 13 ईयर्स का। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यानी ये जो बंगाल का विभाजन हो रहा था उसके विपरीत थे, ये उसका विरोध करते थे, इस वजह से इनको जेल जाना पड़ा। राजनीति में प्रवेश करने के बाद एक बार वहाँ अलीपुर जेल में उन्हें ईश्वरीय आत्मा का दर्शन हुआ, यानी अलीपुर जेल थी वहाँ पर यूपी में, वहाँ पर इनको ईश्वरीय आत्मा का आभास हुआ, जिसके बाद उन्होंने राजनीति को त्याग दिया और पौंडीचेरी चले गए। वहाँ उन्होंने अरविंद आश्रम की स्थापना की, जो आज भी विश्व विख्यात है। तो इनका फेमस आश्रम है, आज भी वो विश्व विख्यात यानी कि फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा में धर्म शामिल होना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। तो शिक्षा में धर्म को इन्होंने लागू करने के लिए प्रोत्साहन किया, सिफारिश की। शिक्षा द्वारा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करना चाहिए, यानी ज्ञानेंद्रियां हमारी जो है सेंसेस होती हैं, उनका हमें परीक्षण करना चाहिए, उनको हमें रिसर्च में यानी उनको जांच परख लेना चाहिए। शिक्षा शारीरिक पूर्णता और शारीरिक शुद्धि के अनुसार देनी चाहिए। शिक्षा नैतिकता के विकास के आधार पर देनी चाहिए, यानी जो जितना मोरल बंदा होगा उसके हिसाब से। पाठ्यक्रम रोचक होना चाहिए। लिखित परीक्षा की बजाय मौखिक परीक्षा पर बल देना चाहिए। ये इनकी कुछ सिफारिशें थी कि शिक्षा को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। धर्म होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान उस पर सीख लेना चाहिए। शिक्षा उसी को दें जो शारीरिक पूर्णता और शारीरिक बुद्धि के अनुसार हो, या फिर जो बंदा या व्यक्ति जो है नैतिक हो। पाठ्यक्रम जो है रोचक होना चाहिए। लिखित परीक्षा के बजाय मौखिक परीक्षा पर बल देना चाहिए। अब इनकी शिक्षा के उद्देश्य अगर हम बात करें तो आप डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। शिक्षा के उद्देश्य जो है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में आपको समय नहीं रहता है पॉइंट्स को लिखने का, और लास्ट में अगर डायग्राम पे आप पॉइंट्स छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपको आता है लेकिन आप लिख नहीं पाए, किसी भी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है रह गया। तो डायग्राम ज़रूर बनाएं, ये आपके आंसर शीट को इम्प्रेसिव बनाता है। साथ में जो है अगर कहीं किसी वजह से पेपर छूट जाए तो इनके थ्रू भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं। बालक का सर्वांगीण और शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए। आत्म तत्व की शिक्षा देनी चाहिए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि देश प्रेम भी सिखाना चाहिए। सामंजस्य की शिक्षा देनी चाहिए, यानी भाईचारे और मेलजोल से रहने की शिक्षा सिखाई जाए। नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए, यानी मोरल जो वैल्यूज़ है वो बच्चे में डालनी चाहिए। आध्यात्मिकता का विकास किया जाना चाहिए, ईश्वर से उसको ज्ञात कराना चाहिए।
अब इसमें आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष, जो कि किसी भी क्वेश्चन की पूर्णता होती है और अच्छे मार्क्स लाने की जो कसौटी होती है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्री अरविंद घोष ने पूरे वर्ष चलने वाली शिक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन को सबसे उचित माना है। इसका निष्कर्ष आपने लिख दिया है। अब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं अगर हम बात करें कि अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है द लाइफ डिवाइन, दूसरी द ह्यूमन साइकिल, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये इनकी रचनाएं थी। आप अपने तरीके से डायग्राम बना के लिख सकते हो। इनका निधन जो है अरविंद घोष का 1950 ईस्वी में हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक और दार्शनिक रहे हैं। इनके शैक्षणिक दर्शन की अगर हम बात करें, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है, महर्षि अरविंद के निम्नलिखित शैक्षणिक विचार दिए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में सिखानी चाहिए। शिक्षा बालक प्रधान होनी चाहिए, यानी बालक की क्षमता योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। ज़्यादा मतलब उसको डिफ़िकल्ट काम देते तो उससे नहीं होगा, और ज़्यादा कम भी दे देंगे तो उससे उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। शिक्षा बालक की मानसिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए, जिस तरह से मतलब वो इसको कैच कर पाए जल्दी। शिक्षा का आधार ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप इनके शैक्षणिक विचार हैं। चाहे तो आप अगर यही पूछे जाएं सिंपली बिना साहित्यिक परिचय या बिना जीवन परिचय, तो आप इनको डिटेल में लिख देना। जैसे कि उस समय की शिक्षा थी कि शिक्षा में वहाँ मातृभाषा के साथ साथ जो है विषय होते थे अलग से। सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान थी, गणित, इस तरह से और जो जितने भी सब्जेक्ट थे उनके साथ साथ शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। बालक के अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उसकी मानसिक परिस्थितियों के अनुसार। शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्मचर्य शिक्षा होना चाहिए, यानी कि बालक को ब्रह्मचर्य रूप में शिक्षा लेनी चाहिए।